गौमय परिवार ने विचार किया कि हम एक बार पूज्य गुरुदेव की कृपा रही तो लगातार 51 सप्ताह तक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाके ये हवन के कार्यक्रम करेंगे। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज ये हमारा गौमय यज्ञ की श्रृंखला में तृतीय कार्यक्रम आपके यहाँ मुरलीपुरा के भोमिया जी महाराज के मंदिर में संपन्न हो रहा है। इस विषय को लेकर आगे किस प्रकार से काम होगा यह जानकारी रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता को, जिनका ये विजन है, जिनके माध्यम से ये गौमय परिवार के माध्यम से गौमय यज्ञ की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता। आप सभी को मेरा गौमय प्रणाम। और सबसे पहले आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके और आज रामनवमी के इस पुनीत पावन पर्व पर श्री राम जी का जन्म का दिवस है, आप सभी को पता है, पर व्यस्त समय में से आप समय निकाल के आए, इसके लिए आप सबका एक बार बहुत बहुत आभार। विवेक जी भाई साहब ने बहुत कुछ बताया। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले एक कहानी के माध्यम से आपसे बात करना चाहूंगा। एक भिखारी घर से निकला भीख लेने के लिए, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब भी भिखारी कभी भी कुछ मांगने जाता है तो अपने कटोरे में कुछ जरूर डाल के रखता है, क्योंकि ये सहज परंपरा है कि जब आप भी कुछ दे रहे होते हैं तो पहले देखते हैं इसके पास पहले से कुछ है या नहीं है। भिखारी जब घर से निकला तो झोली में थोड़े से चावल डाल लिए और निकला भीख लेने के लिए। थोड़ी दूर जब आगे गया तो देखता है कि राजा का स्वर्ण रथ सामने से आ रहा है। भिखारी का मन प्रसन्न हो गया कि आज तो आनंद आ गए, जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि राजा से सामना हो रहा है। पहले जरूर ऐसा होता था कि कभी राज दरबार में जाता था तो दरबारी दरवाजे से ही उसको भगा देते थे। आज राजा साक्षात सामने था, और जैसे ही राजा का रथ पास में आया और भिखारी सिर नीचा करके अपनी झोली फैला करके बैठ गया। भिखारी देखता है कि राजा, जैसे ही उसने सिर ऊपर किया, देखा कि राजा तो खुद अपनी झोली फैलाए खड़ा है सामने। भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा तनाव भी हो गया कि महाराज ये क्या करते हैं, ये काम तो मेरा है, आप क्या कर रहे हैं। तो राजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ज्योतिषियों ने कहा है कि देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं एक दिन के लिए अपने घर से निकलूं और भीख मांग करके लाऊं। जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे मैं कुछ भी मांगूं और वो मांग करके आऊं तो अपने देश पे आया हुआ संकट टल सकता है। अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, मुझे दे दो। भिखारी को तो आदत ही नहीं थी कभी देने की, सिर्फ मांगना ही तो सीखा था उसने जीवन में। उसके तो प्राण सूख गए, तो दूं तो कहां से दूं, क्योंकि देने की प्रवृत्ति ही नहीं थी उसकी। अब झोली में हाथ जाता है, चावल की मुट्ठी भरता है और फिर मुट्ठी खुल जाती है, क्योंकि आदत में नहीं है। देना भी हर किसी के बस में नहीं है साहब, लेना बहुत सहज हो जाता है, देना बड़ा कठिन हो जाता है। भिखारी बार बार मुट्ठी भर करके चावल निकालता है, फिर गिर जाता है, और बड़ी मुश्किल से उसने एक दाना निकाला चावल का, बड़ा प्राण सुखा करके, और वो चावल राजा की झोली में डाल दिया। राजा को तो सिर्फ लेना था, राजा अपने चला गया। और वो भिखारी जब पूरे दिन घूमा, झोली अथाह रूप से भर गई उसकी, पर पूरे दिन उसके मन में वो पीड़ा रही कि काश एक चावल भी अगर वो रह जाता तो बहुत अच्छा काम होता। घर आया, झोली भरी हुई। भिखारी की धर्म पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो ये क्या स्थिति, आपकी झोली तो और दिनों से भी बहुत भरी हुई है। अरे बोले तू बावली है, तुझे पता नहीं है, एक दाने का नुकसान हो गया, अगर वो एक दाना भी आ जाता ना तो फिर आनंद ही क्या थे। और जैसे ही उसने झोली खाली करी, अब तक तो वो उदास था और अब दहाड़े मार मार के रोने लग गया, क्योंकि पूरी झोली के चावलों में से एक दाना सोने का हो गया था जो उसने दिया। और पत्नी ने बहुत मार्मिक बात कही कि जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वो स्वर्ण का हो जाता है, और जो कुछ भी हम सहेज के रखते हैं वो मिट्टी का हो जाता है। कमोबेश जीवन में आप भी देखिएगा, जब जब आपने दिया, आपके मन में प्रसन्नता के भाव ही अलग बनते हैं, या हमें भी किसी ने कभी कुछ दिया तो हमारे भाव उसके प्रति अलग ही बन जाते हैं, और
हमारा भी प्रयास होता है कि किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति का हित होना चाहिए जिसने हमारे हितार्थ काम किया है। ईश्वर ये देने का सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को देता है। दुनिया में बहुत लोग हैं, ईश्वर तो सबको नियामतें देता है, लेने की क्षमता सब में है, लेकिन वो दाना निकल करके चला जाए ये सौभाग्य बिरलों को ही मिलता है। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि इस संकट के समय में भी यज्ञ जैसे पुनीत कार्यक्रम में, और हमें यहाँ पे सौभाग्य मिला है बैठने का, देने का सौभाग्य मिला है। गोमे परिवार ने इसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए और 2.5 साल पहले का आया वो विचार धीरे धीरे जब पल्लवित हुआ, राजस्थान सरकार ने भी उसको एडॉप्ट किया, भारत सरकार ने उसको मान्यता दी। MNIT जो जयपुर का इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां हमें ऑफिस प्रोवाइड करवाया गया और टेक्निकल पार्टनर MNIT बना, जिसने उस लकड़ी की जांच की जिसे बनाने का सौभाग्य ठाकुर जी ने गोमे परिवार के माध्यम से हमें दिया। देशी गोमाता का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट और हवन सामग्री, इन तीनों चीजों को मिलाकर के हमने लकड़ी बनाई। और अब जहां भी लकड़ियां काम आती है उसके विकल्प के रूप में गोमय समिधा उसको नाम दिया। समिधा का मतलब हवन करने योग्य लकड़ी, और गोमय का 2 अर्थ होते हैं। एक गोमय का मतलब गोबर, और एक मय का मतलब जैसे राममय, शिवमय, काशीमय, यानी उसमें लीन हो जाना। यहाँ पीछे जो आप नाम देख रहे हैं, गोमय परिवार का मतलब अब हम भी गोमय परिवार बने और संकल्प पत्र अभियान हमने इसमें प्रारंभ किया। उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो निःशुल्क है, और गोमय परिवार के माध्यम से 2 संकल्प हम सबको दिलवा रहे हैं। वो संकल्प पत्र निःशुल्क है और ऑनलाइन है, मोबाइल आज सब मेंटेन करते हैं, उन मोबाइल में ही संकल्प पत्र भरना है। और उसको और थोड़ा सा प्रभावी बनाने के लिए गोमय परिवार ने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट और आयोजित कर दिया है। 2,51,000 रुपए के गोमय प्रोडक्ट पाने के अधिकारी आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको छोटा सा काम करना है, अपना संकल्प पत्र भरना है, और 100 लोगों से जो भी व्यक्ति संकल्प पत्र भरवा देगा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, आप घबराना मत। चावल का दाना ही निकलना है, चावल की मुट्ठी नहीं मांग रहे। और दाने में भी आपको क्या करना है, मोबाइल में उनका डेटाबेस आप भरवा दें, ताकि हमें धीरे धीरे गोमय परिवार बनाने में सहायता मिल सके। और एक संकल्प हम और ले लें, नित्य प्रति अपने जीवन में कोई भी एक गोगव्य हम जरूर अनुपालन करें। हमने इन यज्ञों में ये श्रृंखला भी परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। अब जब से जहां भी यज्ञ होंगे, गोमय परिवार के माध्यम से देशी गोमाता का घी जलेगा, देशी गोमाता की लकड़ी जलेगी। आपके यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोमाता के गोबर से बनी हुई लकड़ी है। न हम पेड़ों की लकड़ी काम में लेंगे इसमें, न हम बाजार का पूजा वाला घी काम में लेंगे, और हवन सामग्री गायत्री परिवार से हम लेते हैं क्योंकि ऑथेंटिक है। ये तीनों चीजों से जब यज्ञ होगा, हमारा वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। आज सुबह सुबह ही मैं भास्कर में पढ़ रहा था, पिछले 1 साल में वायु प्रदूषित होने की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग केवल उस प्रदूषण की वजह से समय से पहले मर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आज के भास्कर में जाके आप पढ़ लीजिएगा। छोटी सी खबर है कि वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो चुका है भारत में, और उन शहरों में जयपुर भी शामिल है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों के लिए संपत्ति नहीं छोड़ें, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके लिए शुद्ध वायु हम छोड़ जाएं जाने से पहले। और अंतिम संस्कार, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, सरकार ने हमें ऑथराइज किया और 11 मोक्षधाम हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए हैं, जहां पे अब आने वाले दिनों में अंतिम संस्कार में लकड़ियां नहीं लगेगी, गौमाता के गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी हुई लकड़ी होगी। और ये प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है, हम वहां पे एक बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पे ईश्वरीय पैसे से व्यवस्था तो है, लेकिन उसको निरंतर चलाने के लिए भी सबका सहयोग चाहिए। तो वहां हम एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं कि कीमत तो इन सामानों की ये है, यदि आपकी क्षमता है, आप कैपेबल हैं तो भुगतान कर दें, और नहीं है तो भी आपके लिए भेंट है, लेकिन अब पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करना है। चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो यज्ञ संस्कार हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, क्योंकि वो भी संस्कार ही है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और अंतिम संस्कार है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 1 करोड़ दाह संस्कार होते हैं भारत में, और एक दाह संस्कार पे 2 पेड़ जाया हो जाते हैं सब, यानी 2 करोड़ पेड़ों को काट के जला दिया जाता है। तो अब बीड़ा उठा लिया हमने इस बात का कि धीरे धीरे जयपुर से प्रारंभ करके पूरे राजस्थान और पूरे भारत के स्तर पे इस प्रथा को हम परिवर्तित करने जा रहे हैं। आप सबका उसमें सहयोग चाहिएगा, क्योंकि जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक कितनी ही योजनाएं बना ले, सक्सेस नहीं होगी।
हमारा सौभाग्य है कि तीसरी ही यज्ञ कार्यक्रम में आपसे हमारी मुलाकात हो गई है और मुरलीपुरा में ये हमारा दूसरा यज्ञ है। मुरलीपुरा के आप सब अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप इतने सजग हैं कि एक हमने पिंजरापोल गौशाला किया था, उसके बाद 2 यज्ञ, तीसरा भी अभी 17 तारीख का भी मुरलीपुरा एरिया में ही है। तो आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आने वाले समय में उस संकल्प अभियान से भी जुड़े और जीवन में ये संकल्प आज से ही करके जाएं कि अपने यहाँ कोई भी, वो धूप बत्ती हो सकती है, वो दूध हो सकता है, वो छाछ हो सकती है, वो घी हो सकता है, वो गोकाष्ठ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नित्य प्रति एक गोगव्य अपने जीवन में अपनाएं और जहां भी कहीं लकड़ी जलने की बात आ रही हो तो प्रयास करें आपके सहयोग से वो लकड़ी नहीं जल पाए। ऐसा ही 2 साल पहले एक छोटा सा अभियान हमने प्रारंभ किया था गोकाष्ठ से होलिका दहन का। गई बार 750 जगह हुई थी और इस बार 2000 से ज्यादा जगह पे गोकाष्ठ से ही होलिका दहन हुआ था। आपको जानकारी होगी है, बहुत अच्छा अभियान चला और हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि 2 से 3 सालों के अंदर अंदर जयपुर में धीरे धीरे लकड़ी का चलन बंद हो जाएगा और गोकाष्ठ से जब होलिका दहन हो रहा होगा तो समस्त पैसा कहां जा रहा है? गोकाष्ठ हम नहीं बना रहे साहब, वो गौशालाओं में बन रही है, हम उनको प्रेरित करते हैं और वहां पैसा जाने से गो सम्मेलन मिलेगा और उनको अगर ये प्रयास हमारे चलते रहे, कोई दूध ले रहा है, आप कल्पना कीजिए कि वो 14,000 करोड़ का अगरबत्ती का मार्केट अगर हम धूप बत्ती से रिप्लेस कर दे गौमाता की से, तो 14,000 करोड़ अगर गौशालाओं को आने लग गया तो मेरा मानना है कि साहब फिर उसके बाद दान देने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वावलंबी बनाएं, एक तरफ हम उनको माँ कहते हैं और एक तरफ दान पे जिंदा रखते हैं। ये अब दोहरी मानसिकता हमको बंद करनी पड़ेगी। अगर अपनी माँ कह रहे हैं तो उस माँ को सम्मान दें, उसको दान देके दयनीय नहीं बनाएं, उनके गव्यों को सम्मान पूर्वक हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि उन गव्यों के माध्यम से जब पैसा जाएगा तो गौमाता भी गौरवान्वित महसूस करेगी कि केवल दान लेके दयनीय नहीं बन रही हूँ, अपने गव्यों को आपको दे रही हूँ, उसके बदले अनुपालन ले रही हूँ और स्वावलंबी बन रही हूँ। एक साथ एक स्वर में और जोर से हम बोलेंगे, गायत्री माता की, गुरुदेव की, गौ माता की और आप सभी सनातन प्रेमियों की जय गौ माता, जय गौ माता। Thank you.